लिया है, जिसके विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर तैनात सभी सुरक्षाकर्मी को वापस लौटा दिया है। उन्होंने सभी जवानों को तुरंत आवास से चले जाने के निर्देश दिए, जिसके बाद सभी सुरक्षाकर्मी उनके सरकारी आवास से बाहर निकल गए। तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y+ सिक्योरिटी लौटा दी है और इस पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कर दी है। आवास पर तैनात सभी सुरक्षाकर्मी परिसर से बाहर निकाल दिए गए हैं। सुरक्षा में लगे ये जवान अब आवास छोड़कर अपने अपने बैरक में वापस पहुंच चुके हैं, जिसके कारण पूर्व मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के बाहर अब कोई भी सुरक्षा दस्ता नजर नहीं आ रहा है। राबड़ी आवास पर फिलहाल चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। और देखिए, ये तस्वीरें हुई हम आपको दिखा रहे थे राबड़ी आवास की, और तेजस्वी यादव ने भी अपने गार्ड्स को लौटा दिया है और लालू राबड़ी तेजस्वी ने अपने गार्ड को लौटाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दें, और इस बाबत खुद ही इस बात की पुष्टि तेजस्वी यादव के साथ साथ शक्ति यादव ने भी की है, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी तरफ से इसकी पुष्टि की जा चुकी है। आवास से लौटाए गए हैं सभी सुरक्षाकर्मी। तेज प्रताप को पहले एक कैटेगरी की सुरक्षा थी, और वहीं तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसे उन्होंने वापस लौटा दिया है। सुरक्षा में कटौती के बाद ये सियासत होती हुई नजर आ रही है, जिसमें हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। आवास से सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बंगले से ये विवाद शुरू होता है, जिसमें राबड़ी देवी ने ये 2 टूक कह दिया था कि वो किसी भी हालत में बंगले को खाली नहीं करेंगी। और अब देखिए, आवास से सभी सुरक्षा कर्मियों को लौटा दिया गया है। लालू राबड़ी परिवार की सुरक्षा में कटौती किए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ा, जिसके विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटाया। उन्होंने जवानों को तुरंत आवास से चले जाने के निर्देश दिए, जिसके बाद सभी सुरक्षा कर्मी उनके सरकारी आवास से बाहर निकाले गए। तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y+ सिक्योरिटी को लौटा दिया है। इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने की है। राबड़ी परिवार के सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने बड़ा फैसला लिया है और अपने तमाम सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया है। जी हां, अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि लालू राबड़ी ने अपने तमाम सुरक्षा कर्मियों को राबड़ी आवास से जाने के लिए कह दिया है और वहां से बाहर जो है वो तमाम सुरक्षा कर्मी जो हैं वो चले गए हैं। ये जो तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पे पूरा राबड़ी आवास जो है वो खाली है और यहाँ पे सन्नाटा पसरा है। देखिए, यहाँ पे इस राबड़ी आवास पे जहाँ पे सुरक्षा कर्मी जो है वो हमेशा तैनात रहते थे बड़ी संख्या में, यहाँ पे जो कुर्सियां हैं वो देखिए खाली पड़ी हुई हैं, जहाँ पे सुरक्षा कर्मी जो है वो रहते थे। ये जो आपको दिखाते हैं, ये जो कमरा जहाँ पे सुरक्षा कर्मियों को बैठने के लिए और तमाम जो शिफ्ट जो चेंज होता है, वहाँ पे रजिस्टर जो मेंटेन होता है वो भी खाली है। और तमाम जगहों पे ये पूरा जो राबड़ी आवास है 10 सर्कुलर रोड जो है वो सन्नाटा पसरा है। पिछले दिनों में यहाँ पे जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हुए थे, बिहार सरकार ने समीक्षा किया था और पाया था कि लालू हों, राबड़ी हों, तेजस्वी यादव हों या फिर तेज प्रताप यादव हों, उनको जो सुरक्षा दी गई थी तमाम सुरक्षा श्रेणियों में बड़ी संख्या में जो है वो कटौती की गई थी, जिसके बाद लालू परिवार की तरफ से इस पे विरोध भी दर्ज किया गया था। ठीक इससे पहले जो है 10 सर्कुलर रोड को लेकर के भी जो है वो सवाल खड़े होते रहे हैं। भवन निर्माण विभाग ने एक बार फिर से यहाँ पे नोटिस दिया कि 10 सर्कुलर रोड खाली करना है, लेकिन राबड़ी देवी ने साफ तौर पर कह दिया कि ये किसी कीमत पे राबड़ी आवास जो है 10 सर्कुलर रोड खाली नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे लगातार जो स्थितियां जो है वो तेजी से बदल रही हैं और लालू परिवार ने साफ तौर पर अपने सभी के सभी जो सुरक्षा कर्मी है उसे बाहर भेज दिया है। देखना होगा कि इसके बाद सरकार क्या फैसला लेती है और लालू परिवार के सुरक्षा को लेकर के खुद कैसे फैसले उठाती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के अंदर। लालू प्रसाद एक विचारधारा है, इनके विचारधारा से, इनके उद्र से निकल करके देश की राजनीति में अपने लोगों ने पहचान बनाई। इनकी सुरक्षा से खिलवाड़ क्या चाहते कि लालू प्रसाद जी को बीच चौराहे पर गोली मरवा दे पूरे परिवार को। ये राजनीति घृणित राजनीति है। लोकतंत्र में जनता तय करते पक्ष विपक्ष, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं को, राजनीतिक शिष्टता को भंग करके राजनीति में संदेश क्या देना चाहते हो। एक सुरक्षा वापस कर दिए गए,
कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। सुरक्षा अपने लेने का निर्णय ले जाइए, जनता सुरक्षा करेगी। एगो खरोच आई तो जन आक्रोश को नहीं झेल पाओगे। और देखिए, पूर्व सीएम लालू राबड़ी की सुरक्षा घटाने के मामले पर कांग्रेस ने भी बिहार सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुने। सुरक्षा की राजनीति, आवास की राजनीति, ये सब घटिया किस्म की राजनीति है। कोई स्पष्ट कारण बताए बिना आप नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा घटा लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा घटा लीजिए, और नीतीश कुमार को कहा है कि Z+ की सुरक्षा है, जरा कोई हमको बता दे। लेकिन राबड़ी की सुरक्षा घटा दी जाएगी, लालू जी की सुरक्षा घटा दी जाएगी। तो ये घटिया राजनीति है और बीजेपी का रक्त। और इस बीच इस पूरी खबर की अधिक जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता पटना से हमारे साथ रवि एस नारायण लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करती हूं। रवि, ये बताइए कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ और पहले क्या सुरक्षा थी, क्या सुरक्षा घटा ली गई, और अब ये वापस लौटाकर सिक्योरिटी गार्ड्स को क्या मैसेज देना चाह रहा है ये लालू परिवार? देखिए, पहले तो ये विवाद तब से शुरू हुआ जब से 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास है, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसे वापस करने के लिए बात हुई कि ये बंगला जो है वो खाली करना होगा। उसका विरोध शुरू हुआ और ठीक उसके 2 दिन के बाद जो है सरकार वो है सुरक्षा को लेकर के वो समीक्षा करती है। हालांकि सुरक्षा को लेकर के हर साल जो है वो समीक्षा होती है, लेकिन सरकार ने इस बार जो समीक्षा की है और समीक्षा करने के बाद उन्हें सुरक्षा में कटौती की है। पहले जो सुरक्षा दिया जाता था, जेट की सुरक्षा लालू प्रसाद यादव को राबड़ी को मिली हुई थी, उसे विशेष सुरक्षा दिया गया और इसमें गार्ड की जो संख्या है और जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं उसको कम किया गया। इसे लेकर के राबड़ी परिवार में जो है वो नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ गई। उनका कहना है कि सुरक्षा में कटौती नहीं किया जाना चाहिए था और इसे लेकर के राबड़ी देवी ने सबसे पहले जो है यहाँ पे एक्शन आज सुबह लिया और अपने तमाम सुरक्षा कर्मियों को जो है वापस जाने को कह दिया। तो राबड़ी देवी ने अपनी सुरक्षा जो है वो वापस कर दिया। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष जिनको Y+ की सुरक्षा मिली हुई है, उन्होंने भी अपना सुरक्षा जो है वो वापस कर दिया है। तो मतलब साफ है कि यहाँ पे एक तरीके से इस सुरक्षा को वापस करके सरकार पर जो है वो दबाव बनाने की जो रणनीति है वो उस पर काम करना शुरू कर दिया है। और एक तरीके से इन्होंने बताया है कि सरकार का जो सुरक्षा में कटौती करने का जो फैसला लिया है वो आरजेडी को और खास करके राबड़ी परिवार को जो है वो नागवार गुजर रहा है और उन्होंने इसीलिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था को जो है अपने तरह से हटा दिया है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या तेजस्वी यादव की भी सुरक्षा को कम किया गया, घटाया गया, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। जी बिल्कुल, जो सुरक्षा में यहाँ पे समीक्षा हुई थी उस समीक्षा में जो कटौती किया गया था वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती किया गया था। तेज प्रताप यादव की जो सुरक्षा है उसमें कटौती किया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई थी। उनकी पहले से सुरक्षा जो है Y+ की सुरक्षा थी, जो आज भी सुरक्षा बहाल है। लेकिन जिस तरीके से विरोध राबड़ी देवी ने दर्ज किया है, अपनी मां के विरोध दर्ज करने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एक्शन लिया है और अपने तमाम सुरक्षा को वापस करने का फैसला लिया है। मतलब अब साफ है कि Y+ की सुरक्षा जो है वो नहीं रहेगी। अब बिना सुरक्षा के तेजस्वी यादव जो है वो चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज दोपहर में तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटने वाले हैं और वैसे समय पर जब पटना लौटेंगे एयरपोर्ट पे तो वहां देखना होगा कि उनके जो सुरक्षा कर्मी में बड़े सुरक्षा कर्मी रहते थे, आज कौन सी गाड़ी उन्हें लेने के लिए पहुंचती है और वो इसके पक्ष में क्या बयान देते हैं। रवि, इस पर हम और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के लोगों का क्या कहना है, सियासी गलियारे में भी इसको लेकर पूरी चर्चा हो रही है, वो सुनवा देते हैं। तो देखिए, लालू परिवार ने सुरक्षा लौटा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा वापसी पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है, बेवजह राजनीति का आरोप लगाया। नियमानुसार सुरक्षा दी गई है, सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा दी है। बीजेपी की तरफ से इस बात की चर्चा की जा रही है। बिहार की सरकार नियमों के अनुरूप अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। जिसको जितनी पर्याप्त सुरक्षा चाहिए उतनी सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई गई है। लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में लालू प्रसाद यादव जी को खुद, उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी को, उनके एक सुपुत्र तेजस्वी यादव को, दूसरे सुपुत्र तेज प्रताप यादव को, उनकी सुपुत्री मीसा यादव को और उनकी पुत्र वधू तक को बिहार की सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई है। बिहार सरकार के 125 से ज्यादा कर्मी लालू परिवार की सुरक्षा में लगे हुए हैं और अगर आज
लालू जी का परिवार सुरक्षा वापसी जैसी कोई बात कर रहा है तो ये एक बेवजह राजनीति की बात है। और देखिए, इस खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे तेजस्वी यादव ने अपनी मां का समर्थन किया है। भले ही उनकी सिक्योरिटी को कम नहीं किया गया हो, लेकिन अपनी माता यानी कि राबड़ी देवी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच रवि, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सुरक्षा तय करने का क्या आधार होता है, क्या मानक होता है, किस आधार पर सुरक्षा घटाई या बढ़ाई जाती है? देखिए, ये इसे लेकर के सरकार जो है, सरकार के पास ये अधिकार होता है गृह विभाग के पास कि वो तमाम जो इनपुट हैं और जो लोगों की जो सुरक्षा कैसे मुहैया कराया जाए। एक तो कि अगर किसी को लगता है कि उसकी सुरक्षा में कमी है या वैसी परिस्थितियां हैं जिससे खतरा है तो उसे सुरक्षा को लेकर के अपनी मांग की जाती है और सुरक्षा देती है। दूसरा, नेता प्रतिपक्षों जैसे तेजस्वी यादव है, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। राबड़ी देवी जो हैं वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में एक जो नियम है उसके तहत जो है सुरक्षा दिया गया था। लेकिन सरकार ने समीक्षा किया और बताया कि जो जेट की सुरक्षा मिली हुई थी वो फिलहाल वैसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, ये सरकार का अधिकार होता है। तो वो इनपुट के आधार पर जो रिपोर्ट गृह विभाग के द्वारा जाता है उसके आधार पर सरकार जो है वो सुरक्षा में बढ़ोतरी या फिर कटौती की फैसला लेता है। और इसी के तहत जो है ये फैसला लिया गया कि लालू और राबड़ी की जो सुरक्षा है उसमें कमी की जाएगी। लेकिन इसे लेकर के जो है रवि, देखने वाली बात होगी कि ये विवाद और सुलझता जाता है। और इसी बीच तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रवि के कैमरे के माध्यम से। रवि, क्या तस्वीरें हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात वही है कि ये पूरा जो जगह है जहां पे सुरक्षा कर्मी हमेशा भरे रहते थे वो आज पूरी तरह से खाली है, सन्नाटा है। दूसरी, अगर आपको देखें तो ये जो कमरा है, इस कमरे में देखें तो यहाँ पे शिफ्ट लगती थी। ये जो आप रजिस्टर देख रहे हैं ये वो रजिस्टर है जहाँ पे तमाम सुरक्षा कर्मियों को हर शिफ्ट में, हर पाली में कैसे कौन आके ड्यूटी करेगा वो लग रहता था। यहाँ पे ये सन्नाटा पसरा है और पूरा राबड़ी आवास जो है वो खाली है। अंदर में राबड़ी देवी खुद मौजूद हैं, तेजस्वी यादव जो है वो पटना पहुंचने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कमरे जितने भी जो है कैमरे का जमावड़ा है। स्पष्ट तौर पर आपके कैमरे के माध्यम से हम उस विरोध को देख सकते हैं जो राबड़ी देवी ने किया है। सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया है और सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोला। देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या कुछ देखने को मिलता है, कैसे इस विवाद को सुलझाया जाता है। बढ़ते आगे और देखिए, इस वक्त की सबसे चर्चित खबर की हम बात कर लें। फैजल खान यानी पटना के मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कदम कुआं थाने की पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और आम साख के तहत नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। और इस कार्रवाई के बाद से ही फैजल खान अपने कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज से नदारद हैं और उनका मोबाइल फोन भी लगातार बंद आ रहा है। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर रात भर हजारों छात्रों का जमावड़ा लगा रहा। पुलिस की गाड़ियां आती जाती रही पर गिरफ्तारी नहीं हो पाई। माना जा रहा है कि पुलिस आज भी गिरफ्तार करने के लिए दबाव डालेगी और देखने वाली बात होगी कि अब तक कैसे इस पूरे मामले में एक्शन लेती हुई बिहार पुलिस नजर आती है। और खान सर क्या वाकई अंडरग्राउंड हो गए हैं, क्या वाकई वो कहीं जाकर छिप गए हैं, ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन आज फिर से पुलिस की तरफ से दबाव डालने की कोशिश की जाएगी। और देखिए, खान सर को लेकर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस रात 10:10 पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद जब सुबह हुई, खान सर अपने छात्रों से हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर ये कह रहे थे कि आप अपने घर को वापस लौट जाएं, सड़क पर किसी तरह की कोई परेशानी ना खड़ी करें। और अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बता देते हैं। सबसे पहले सेंटर पर 10:10 पर पथराव होता है, तोड़फोड़ होती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी न्यूज 18 ने सुपर एक्सक्लूसिव आपको दिखाया था। गार्ड चुन कर गंभीर रूप से घायल हुआ। चुन जिसका नाम था, खान सर ने फायरिंग का दावा किया। उन्होंने ये कहा कि फायरिंग की गई है। ज्ञान बिंदु कोचिंग पर हमले के आरोप उन्होंने लगाए और ये कहा कि ज्ञान बिंदु कोचिंग की तरफ से ये हमला किया गया था। पुलिस ने फायरिंग से इनकार किया। पुलिस ने कहा कि किसी तरह की कोई फायरिंग नहीं हुई है, केवल पथराव और मारपीट की पुष्टि हुई है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी साफ साफ नजर आ रहा था। सीसीटीवी आने पर खान सर अपने बयान से मुकर गए। उन्होंने कहा कि फायरिंग नहीं हुई है। ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
और साथ ही साथ आपको बता दें कि रोशन आनंद ने आरोपों को निराधार बताया है, जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं, जिनका वो कोचिंग है। और ज्ञान बिंदु कोचिंग ने एक वीडियो जारी किया है। और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि खान सर के गार्ड गोली चलाते नजर आए, वो भी एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। वीडियो 4 जून को जारी किया गया, जिसको लेकर हड़कंप मच गया। उसके बाद से ये पूरा मामला ही पलट गया। पुलिस खान सर के सेंटर पर पहुंचती है और उसके बाद गार्ड को पहचान की जाती है, उससे पूछताछ की जाती है। दोनों गार्ड जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। गार्डों ने गोली चलाने की बात को कबूला भी है और ये भी कहा कि खान सर के कहने पर उन्होंने गोलियां चलाई। 5 जून को खान सर ने वीडियो पर सफाई दी, फायरिंग वाले वीडियो पर उन्होंने सफाई दी है। तो अब तक क्या कुछ हुआ है, इस पूरे मामले की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सेल्फ डिफेंस में फायरिंग हुई है, खान सर ने ये भी कहा है। मामले में खान सर पर अभी फिलहाल पूरी कार्रवाई करने की कोशिश लगातार जारी है। और इसी बीच हम आपको इस पूरे मामले की टाइमलाइन को समझा देते हैं। देखिए, 2 जून रात 10:10 पर खान जीएस में यानी ग्लोबल सेंटर में तोड़फोड़ होती है, जिसकी तस्वीरें सामने आती हैं और खान सर उर्फ फैजल खान ने फायरिंग का आरोप लगाया। वहीं 2 जून को ही रात 10:10 पर कदम कुआं थाने की मामले की जानकारी पुलिस को पहुंच जाती है। कदम कुआं थाने की पुलिस को इस बाबत पूरी जानकारी दी जाती है कि हमारे कोचिंग सेंटर पर हमला किया गया है। वहीं 2 जून को ठीक उसी दिन रात 10:30 पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, सबूतों को जुटाया जाता है। वहां घटनास्थल पर पहुंचकर तोड़फोड़ की पूरी तस्वीर नजर आती है, जिसको सबूत बनाकर आगे पुलिस कार्रवाई करती है। रात करीबन 11:30 बजे फैसल खान खुद अपने कोचिंग पहुंचे और मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत की। और इसके बाद 3 जून को सुबह 6 से लेकर 7 बजे के बीच में खान सर के पक्ष में छात्र सड़क पर उतर आते हैं। उसके बाद 3 जून को दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में क्या हुआ, ये भी जानिए। रोशन आनंद समेत 3 गिरफ्तार हो गए। रोशन आनंद एक दूसरे कोचिंग का संचालक है, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। रोशन आनंद ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, मैं कहीं से भी इसमें दोषी नहीं हूं, मेरे द्वारा किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है, मेरे खिलाफ साजिश चल रही है। वहीं 4 जून को क्या होता है, दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में गार्ड के फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि 2 गार्ड फायरिंग कर रहे हैं, गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है और दोनों ही गार्ड को पुलिस हिरासत में लिया गया। 4 जून को क्या हुआ, 4 बजे से लेकर 5 बजे के करीब फैसल खान उर्फ खान सर से पूछताछ की गई। उनसे यह पूछा गया कि इस वीडियो में जो लोग हैं वो क्या आपके लोग हैं और गोली क्यों चलाई गई। तो 4 जून शाम 5:06 से लेकर 5 से 6 बजे के बीच में फैसल खान से पूछताछ को खत्म कर लिया गया और दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 4 जून शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कदम कुआं इलाके में छात्रों का प्रदर्शन हुआ। खान सर की गिरफ्तारी की मांग की गई, ये कहा गया कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया जाए। वहीं 5 जून 1 बजे के बीच में खान सर पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। कदम कुआं थाने में मामले को दर्ज किया जाता है। 5 जून 1:20 के बीच फायरिंग पर फैसल खान ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा में यानी कि सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई। 5 जून 2:10 के बीच में वकीलों की टीम खान कोचिंग स्टडीज पहुंचती है और 2:20 के बीच फायरिंग मामले में पटना पुलिस की एक बड़ी बैठक होती है। और देखिए, ये पूरी टाइमलाइन आपने समझ लिया, लेकिन अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि अभी अपडेट क्या है और अब क्या कार्रवाई की जानी है, इस वक्त की क्या अपडेट है। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? सबसे पहले तो अपडेट दीजिए, अभी क्या जानकारी आपके पास मिल पा रही है? देखिए, अभी की जो ताज़ा जानकारी ये है कि खान सर जो हैं, फैजल खान, उनका अंडरग्राउंड है और उनकी जानकारी कहीं से भी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने अपना मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ कर लिया है और उनके जो तमाम लोग हैं, अभी पुलिस जो है वो
वो रात के 4 बजे तक जो है लगातार गश्त लगाती रही। सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं वो कोचिंग से बाहर खड़े मिले। ये सवालिया निशान भी होता रहा कि जब क्लास नहीं चल रहे हैं तो इतने बड़े संख्या में जो छात्र हैं वो कोचिंग के बाहर क्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से छात्रों का भी कहना था कि खान सर को अगर गिरफ्तारी होती है तो उसे रोकने के लिए पहुंचते हैं। छात्रों को लगता है कि खान सर कोचिंग के अंदर हैं, लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं वो कोचिंग से बाहर कहीं हैं। पुलिस जो है अपनी दबिश जो है वो बनाए हुए हैं, लेकिन सवालिया निशान पुलिस के ऊपर ये भी खड़ी हो रही है कि 24 घंटे गुजर गए हैं। कल दोपहर तक वहां पे लगातार खान सर मौजूद थे। एफआईआर की कॉपी आती है, वकील को बुला करके घंटे भर से ज्यादा चर्चा करते हैं, वो कानूनी सलाह लेते हैं कि क्या किया जा सकता है, लेकिन अब 24 घंटे गुजरने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो विपक्ष दूसरा जो खेमा है कोचिंग के जो लोग हैं उनका कहना है कि जब रोशन आनंद के पास जब ये बात उठाई गई थी, जब मारपीट की बात हुई थी तो 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी हुई थी, तो खान सर की गिरफ्तारी अभी क्यों नहीं हुई है। लेकिन पुलिस ने दबिश बढ़ाई है और माना जा रहा है कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और आज शाम तक या देर रात तक कभी भी जो है वो खान सर की गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। जी वाकई रवि, देखने वाली बात होगी आज का दिन महत्वपूर्ण है और कैसे इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाता है, दबाव पुलिस की तरफ से बनाया जाता है, वो भी देखने वाली बात होगी। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे और अब खबर आपको पटना से बताएंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास 7 सर्कुलर रोड पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए। लोग अपनी समस्या और मांगों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। लोगों का कहना है कि कई सरकारी कार्य लंबित हैं और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और ऐसे में वो उम्मीद लेकर नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मंत्री नीतीश कुमार के आवास 7 सर्कुलर पर लोगों का तांता लगा है और ये देखिए बड़े संख्या में जो लोग हैं वो बिहार के कई कोनों से यहाँ पे पहुंचे हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर के यहाँ पे देखिए गुलदस्ते लेकर के यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं और कई जगह से लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं कि ताकि नीतीश कुमार से मुलाकात हो सके। और ये जिस तरीके से सामान्य रूप से पहले जो मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन कई लोग जो है वो कई जगहों से पहुंचे हैं। गुलदस्ता लेकर के आए हैं? हाँ आए हैं। अच्छा, किस उद्देश्य से नीतीश जी से मिलने के लिए? हम लोग का कौशल केंद्र में चल रहा है, उसके उद्देश्य से हम लोग आए हैं। समस्तीपुर से हैं उनके और हम लोगों का विधायक महेश्वर हजारी हैं। इसी सिलसिले में इनसे मिलने आए हैं, कौशल केंद्र के सिलसिले में। आप किस उद्देश्य से? कुशल विवाह प्रोग्राम का केंद्र बंद है लगभग 6 महीनों से, उसी के विषय मिलने आए हैं। तो क्या लगता है कि नीतीश जी से अब मुलाकात होने के बाद ये काम हो जाएगा? उम्मीद तो है कि हम लोग मिलेंगे तो काम जरूर होगा, उम्मीद है। और मंत्री से मिलना नहीं चाह रहे, नीतीश जी से मिलना चाह रहे? मंत्री जी क्या बात, वो लोग नहीं सुनते हैं। इनका जो बात है ये जब कहेंगे, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये किए हैं, इसको निश्चित देखेंगे। तो ये आप लोग कहाँ से आए? जी हम बाढ़ से हैं सर। अच्छा, और क्या लगता है कि नीतीश जी से मिलने का क्या उद्देश्य रहा? देखिए गार्जियन है, अभिभावक है, उनका आशीर्वाद से प्रोत्साहन मिलता है। बीच बीच में आके उनसे हम लोग उसके लिए मिलते। तो ये तमाम जो लोग हैं बिहार के कई कोनों से यहाँ पे पहुंचे हैं और इनके जो है वो मुलाकात करना चाहते हैं। और सबसे खास बात ये है कि ये लोग जो चाहते हैं कि जो कोई काम जो है वो नहीं हो रहा है, वो नीतीश जी से मुलाकात होगी, नीतीश कुमार से, तो ये काम जो है उनका होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो काम रुका हुआ है वो मंत्री तक नहीं पहुंचकर लोग जो है वो नीतीश के दरवाजे पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बात अगर नीतीश कुमार तक जाएगी तो काम उनका जरूर होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में